तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस विमान को हाईजैक किया है आतंकी ने, उसे उड़ाने की धमकी अब वो दे रहा है। आतंकी ने विमान को उड़ाने की धमकी दी है। मिस्र का यह घरेलू विमान जिस पर 62 लोग सवार हैं, हाईजैक कर लिया गया है इस विमान को, और अब जो हाईजैकर है उसकी तरफ से धमकी दी गई है कि वो विमान को उड़ा देगा। आतंकी के शरीर पर विस्फोटक भी बंधा हुआ है। तो एक बड़ा यह संकट है। और आपको बता दें कि विमान से महिलाओं और बच्चों को उतार दिया गया है। इस वक्त एक और जानकारी मिल रही है, एक अपडेट ये कि इस विमान में जो महिलाएं सवार थीं, जो बच्चे सवार थे, उन्हें उतार दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस हाईजैकर ने धमकी दी है कि यह विमान को उड़ा भी सकता है। हमारे साथ इस वक्त किशोर अजवाणी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, और ज्यादा जानकारी के साथ। किशोर जी, जैसा आपने बताया, अभी अभी ये खबर आई है कि एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से कि इजिप्ट का जो प्लेन है, इजिप्ट एयर जो प्लेन है, जो लारनाका एयरपोर्ट पर उतारा गया साइप्रस के, उसमें से महिलाएं और बच्चों को उतारने की इजाजत दे दिया है हाईजैकर ने। अब एक है हाईजैकर या उससे ज्यादा है, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन एक तो कम से कम है ही। और उनमें से महिलाएं और बच्चे जो है अब उस प्लेन से उतर रहे हैं, उतरते हुए देखे जा रहे हैं, ऐसा एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से रिपोर्ट आ रही है। लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। पुलिस को दूर रहने को कहा गया है प्लेन से, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हाईजैकर ने अपने ऊपर विस्फोटक बांधे हुए हैं और प्लेन को उड़ाने की धमकी दी है। अखिलेश, किशोर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। शिशिर सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। शिशिर, कुछ ताजा जानकारी आपके पास भी है? देखिए, अगर आपको याद हो तो 2001 में एक जब विमान अपहरण हुआ था, ट्विन टावर जो एपिसोड हुआ था, और उसके बाद ये शायद पहला मामला है जब पूरे बम हथियार के साथ कोई व्यक्ति विमान के अंदर घुसता है और उस विमान का अपहरण कर लेता है। ताज़ा घटनाक्रम ये है कि एपी समाचार एजेंसी एपी के हवाले से कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों को विमान से उतार दिया गया है, लेकिन अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो कुल 62 लोग हैं उनमें कितने महिलाएं और कितने बच्चे थे और कितने वयस्क पुरुष या छोटे बच्चे हैं। अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम ये है कि वो व्यक्ति जिसने अपने पूरे शरीर पर एक एक्सप्लोसिव बांध रखा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव बांध रखा है, वो बार बार ये धमकी दे रहा है कि वो इस विमान को उड़ा देगा। अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो व्यक्ति किस संगठन से जुड़ा हुआ है। अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। फिलहाल विमान जो है वो हवाई अड्डे पर है। हवाई अड्डे पर जो तमाम यातायात है वो बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह की विमान की आवाजाही नहीं हो रही है। कोशिश ये है कि उस विमान को किस तरीके से वहाँ पर जो फोर्स है वहां पर पहुंच सके और उसको अपने कब्जे में ले सके। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मिस्र का एक घरेलू विमान हाईजैक कर लिया गया है। इस नक्शे के जरिए, इस मानचित्र के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं किस तरीके से इसे अगवा किया गया है और साइप्रस में इसे लैंड करवाया गया है। बड़ी बातें आपको बताएंगी पल्लवी। बिल्कुल, और अब आपको पल्लवी मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन दिबांग हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए कुछ और जानकारी के साथ। दिबांग, मैं आपको बिल्कुल ताजा जानकारी दे रहा हूं, पुख्ता जानकारी दे रहा हूं। कयास लगाने अब इसमें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इजिप्ट एयर की एयरबस 320 है। इसमें 81 पैसेंजर हैं। जो हमारा 62-63 का आंकड़ा था वो गलत है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं इतनी कॉन्फिडेंस से, क्योंकि ये इजिप्ट एयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से ये मैं आपको खबर बता रहा हूं, जो उन्होंने फारसी में लिखी हुई है उसका अनुवाद करके बता रहा हूं कि 81 लोग इस फ्लाइट में हैं। ये इजिप्ट एयर की एयरबस 320 है। 81 लोग इसमें हैं। और जो हाईजैकर हैं, जो इसके उसने एक एक्सप्लोसिव की बेल्ट बांधी हुई है। और उसमें जो कप्तान है इसके, वो उमर जमाल हैं इस फ्लाइट में। और उसमें पायलट ने कहा उमर जमाल को कि एक पैसेंजर हैं और वो इस तरह से एक्सप्लोसिव बेल्ट बांधे हुए हैं, और इसलिए हम लोगों को ये वो एयरपोर्ट पर साइप्रस ले जाने की बात कर रहा है। और वहाँ ये भी कहा गया, इस साइट पर यह भी कहा गया है कि एयरपोर्ट उनसे इस समय हाईजैकर से नेगोशिएशन हो रही है। और किडनैपर्स उसमें लिखा हुआ है, किडनैपर शब्द जो अनुवाद करके आता है, यानी एक से ज्यादा उसमें लोग ऐसे प्रतीत होते हैं। तो मैं आपको 2-3 खबरें जो कंफर्म कर रहा हूं वो ये है कि जो आंकड़ा है वो कंफर्म अब 81 पैसेंजर्स का है इजिप्ट एयर की तरफ से। दूसरा, ये एयरबस 320 है इजिप्ट एयर की। तीसरी बात ये बता रहा हूं कि इन्होंने एक्सप्लोसिव बेल्ट बांधी हुई है। और जो कप्तान है वो उमर जमाल है। बिल्कुल, और हाईजैकर की संख्या एक से ज्यादा है। दिबांग, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। शिशिर सिन्हा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। क्या अपडेट है शिशिर?
देखिए अभी जैसा दिवांग ने कहा कि बिल्कुल ये बात सही है कि 81 यात्री हैं, A320 प्लेन है और इस प्लेन की अगर आप क्षमता की बात करें तो 140 तक हो सकती है। ये एक घरेलू रास्ते पर था और जहां तक अभी किसी भी संगठन ने अभी तक जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, किसी भी संस्था ने इसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। बिल्कुल जिम्मेदारी किसी संस्था ने नहीं ली है, लेकिन बताया जा रहा है कि 81 लोग इस पर सवार हैं। एयरबस 320 विमान में 81 यात्री सवार हैं। बड़ी बातें क्या हैं पल्लवी, इस खबर से जुड़ी हुई जरा दर्शकों को बताएं। तो अपडेट कर देते हैं आपको एक बार फिर से। इस विमान को जिसे हाईजैक किया गया है, एक तो ये घरेलू विमान है, इसे अलेक्जेंड्रिया से उड़ान भरने के बाद पहुंचना था इजिप्ट की राजधानी कायरो। ये मैप के जरिए आप देखिए, ये है अलेक्जेंड्रिया और यहाँ है ये कायरो, और वहां से इसने अपना रास्ता बदला और इसने लैंड किया साइप्रस में। मिस्र का घरेलू विमान है, यानी कि डोमेस्टिक एयरलाइन है, और ये हाईजैक हो गया है। विमान को साइप्रस में उतारा गया है और अभी जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके मुताबिक 81 यात्री इसमें सवार हैं। विमान अलेक्जेंड्रिया से काहिरा जा रहा था और आतंकी ने विमान को उड़ाने की धमकी दी है। उसने अपने ऊपर विस्फोटक बांध रखे हैं। विमान में एक आतंकी है, महिला और बच्चों को उतार दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस विमान में जो आतंकवादी है उसने अपने आप को एक्सप्लोजिव से, यानी कि विस्फोटक से बांध रखा है और उसने ये धमकी दी है कि वो विमान को उड़ा देगा। आतंकी के शरीर में बम बंधा हुआ है। साइप्रस की सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। विमान में कोई भारतीय नहीं है, ये ताजा जानकारी मिल रही है। और 20 लोगों को, ये आंकड़ा सामने आया है, जो महिला और बच्चों को छोड़ा है, 20 लोगों को आतंकवादी ने छोड़ दिया है। अखिलेश, बिल्कुल, तो 20 लोगों को आतंकी ने छोड़ दिया है। इनकी संख्या 1 से ज्यादा है। ये जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने अगवा किया हुआ है, वहां पर 81 मुसाफिरों को, इनमें से 20 को रिहा कर दिया गया है। किशोर अजवाणी के पास एक बार फिर से चलते हैं। किशोर, क्या जानकारी और मिल पा रही है ताजा? जी हाँ, ये अब इजिप्ट एयर ने कहा है कि एक पैसेंजर से खतरा है। उस पैसेंजर के पास ने अपने शरीर पर एक्सप्लोजिव बेल्ट, विस्फोटकों वाली बेल्ट जो है वो बांध रखी है। और अब ये कंफर्म हो चुका है कि 81 पैसेंजर हैं और 7 क्रू मेंबर हैं, यानी कुल 88 लोग हैं। कुल 88 लोग हैं, 81 यात्री, 7 क्रू मेंबर, 7 चालक दल के सदस्य, कुल 88 लोग, जिनमें से 20 लोगों को छोड़ा गया है। 20 लोगों को छोड़ा है। और ये अब और साइप्रस पुलिस ने कहा है कि हाईजैक जो हुआ है इजिप्ट एयर ये का प्लेन, ये यहाँ पर लैंड हुआ है 8:50 पर स्थानीय समय के हिसाब से लरनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। लरनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइप्रस का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन ये घरेलू विमान था, घरेलू फ्लाइट पर था मिस्र की। तो मिस्र से डाइवर्ट करके इसे साइप्रस, जो एक द्वीप है टर्की के पास, वहां ले जाया गया है ये विमान। अभी तक ये जानकारी आ रही है 20 पैसेंजर्स को छोड़ा गया है। अखिलेश, किशोर, ये एक बड़ा बंधक संकट है। क्या किसी तरह की कोई जानकारी ये मिल पा रही है कि आखिर क्या वजह इसके पीछे? क्या किसी तरह की कोई डिमांड रखी गई है हाईजैकर की तरफ से? नहीं, अभी कोई डिमांड नहीं है। और एक और खबर आ रही है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने, भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों से ये हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें कोई भारतीय सवार नहीं है। कोई भारतीय सवार नहीं है इस विमान में। अखिलेश, तो कोई भारतीय सवार नहीं है इस विमान में, यह भी अपने दर्शकों को हम बता दें। बड़ी खबर आ रही है मिस्र से, जहां का घरेलू विमान हाईजैक कर लिया गया है, जिसमें 88 लोग सवार बताए जाते हैं। 81 उसमें मुसाफिर हैं, 7 क्रू मेंबर हैं, 20 लोगों को रिहा करने की भी सूचना है। और ये देखिए, ये वो विमान है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी विमान की, एयरबस 320। ये देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में इस विमान को, जिसे अगवा किया गया है और साइप्रस में उतारा गया है। इसे घरेलू विमान जिसे अलेक्जेंड्रिया से कैरो जाना था, लेकिन उसे अगवा किया गया, हाईजैक किया गया, साइप्रस ले जाया गया है, जो कि द्वीपों का देश है। वहां पर उसे उतारा गया है इस विमान को। और डॉक्टर वेल अवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्र मामलों के आप जानकार हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं सर, इस बंधक संकट को कैसे समझा जाए? ये तो समझा देंगे, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू गेनिंग ग्राउंड इन इजिप्ट में अभी तक, पहले उनकी ये दूसरी बात हो गया था विद इन द स्पैन ऑफ 2 महीने के लिए अंदर। एक रशियन में हो गया था, अभी ये एक वो इजिप्शियन में हाईजैक हो गया। ये तो सिक्योरिटी लैप्सेस भी एक ही चीज है, और दूसरी बात भी है, ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है जो ISIS में ट्राई टू गेन फ्रॉम इजिप्ट में, जो उसके एक्टिवली है इन सिनाई पेनिसुला में। इसके ये पूरा से उनकी काफी मतलब ये डर लगता सरकारी है वो इजिप्ट में, अगर ये इसका डिमांड क्या होता है और कितना आर्म है उनके पास है। बाकी फिलहाल में अभी डिटेल में आना चाहिए जब को मालूम हो गया कि किस तरफ में ये पॉलिटिक्स डाइवर्ट हो जाएगी इसके अंदर। डॉक्टर वेल, मिस्र में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है इसे?
हो सकता है क्योंकि देख लो अभी तक ये पैसेंजर जो अभी इजिप्शियन एयर में अभी तक बता रहा है वो तो एक S81 पैसेंजर है, इंक्लूडिंग वन हाईजैकर जो इसकी पैसेंजर भी है। और दूसरी बात ये जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट में द मोमेंट ये तो एकदम वो तो उनकी मतलब टेक ऑफ हो गया था, डाइवर्ट किया था, कैप्टन के थ्रू मैसेज आ गया, ये तो हाईजैक हो गया। इसका मकसद ये तो इट इज अ वेरी मच मेटिकुलेटली प्लान्ड ऑपरेशन। जी बिल्कुल प्लान तरीके से किया गया, ऐसा आपका मानना है? चूंकि ये घरेलू विमान है, डोमेस्टिक है और इसे साइप्रस ले जाया गया, जाहिर तौर पर इसकी प्लानिंग बहुत पहले से तय की गई होगी और कई लोग हो सकता है इसमें शामिल हो, कुछ अंदर के लोग भी शामिल हों। हो सकता है, दोनों कुछ हो सकता है, लेकिन अभी मतलब ये ऐसा कैसा हो सकता है, एकदम वो पायलट में मैसेज आ गया था, उन्होंने एकदम डाइवर्ट किया था लारंका के लिए। इसका ये दैट मस्ट बी उनकी काफी इंफॉर्मेशन उनकी बात से। तो चलिए शुक्रिया इस जानकारी के लिए। डॉक्टर वैद हमारे साथ मौजूद थे, मिस्र मामलों के जानकार हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वही विमान है जिसे हाईजैक किया गया है। कुछ और जानकारी है इस वक्त ज्योति के पास, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही है। ज्योति जी हाँ, ये बड़ा हमला है एक किस्म से, और ब्रसल्स के बाद, पेरिस के बाद ये यूरोप पर एक बड़ा हमला है और साइप्रस अब इसकी चपेट में आया है। एक आतंकी बताया जा रहा है। हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद है। शिशिर, क्या जानकारी अभी तक की जो जानकारी है उसमें यही है कि कुल मिलाकर के जो 88 लोग हैं उसमें से 20 लोग छोड़ दिए गए हैं, और वो जो 20 लोग छोड़े गए हैं वो महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो हाईजैकर है उसने बेल्ट बांध रखा है एक्सप्लोसिव का, और वो बार बार धमकी दे रहा है, वो किसी तरह से निगोसिएशन के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़े खतरे की बात है। और आपको याद होगा तो 2001 में जब इस तरह की घटना हुई थी, जब 2 विमानों का अपहरण किया गया था, उसमें भी काफ़ी आर्म एमुनेशंस के साथ थे लोग, और दोनों विमानों को ट्विन टावर में जो है उड़ा दिया गया था। फिलहाल ऐसी स्थिति तो नहीं दिख रही, क्योंकि विमान अभी ज़मीन पर है और इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इस विमान को उड़ने नहीं दिया जाएगा। तो ताज़ा स्थिति यह है कि अभी बातचीत की कोशिश चल रही है, लेकिन अभी उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। बिल्कुल, अभी कामयाबी नहीं है। किशोर भी हमारे साथ मौजूद है, किशोर के पास चलते हैं और उनके पास इस वक्त क्या जानकारी है, सीधे हम किशोर से ही लेंगे। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये एक बड़ा संकट ज़रूर साइप्रस के सामने खड़ा हो गया। किशोर, मैं आपके पास आऊँगी। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है? वही जो बताया शिशिर ने कि जिस तरह से ये विमान डाइवर्ट किया गया है, उसमें सबसे बड़ी खतरे की बात ये कि उस हाईजैकर ने एक्सप्लोसिव बेल्ट बांधी हुई है और वो किसी भी वक्त एक्सप्लोड करने की धमकी दे रहा है। इसलिए एयरपोर्ट एक तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, 20 लोगों को उतारा गया है। एक खबर ये भी आ रही है, कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि 20 जो उतारे गए हैं वो मिस्र के नागरिक हैं, कि उसने इजिप्शियंस जो हैं वो सारे उतार दिए हैं। तो अभी ये देखना है कि उतारे कौन लोग गए हैं, और अब बाकी जो बचे हैं उनके साथ वो क्या करना चाह रहा है वो हाईजैकर। अगर एक हाईजैकर है तो वो क्या करना चाह रहा है, क्यों विस्फोट करना चाह रहा है, कुछ अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि ये संगठन कौन सा है। क्या ये मिस्र की अपने घरेलू अस्थिरता जो है उसकी वजह से ये हाईजैक हुआ है, ये साफ होना बाकी है। ये हाईजैक होकर लारनाका एयरपोर्ट पर जो ले जाया गया है, वहां पर पुलिस किस तरह से नेगोशिएट करनी है, ये साफ होना बाकी है। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, पुलिस को दूर रहने को कहा गया है प्लेन से। और अभी जो बातचीत की गुंजाइश है उसके बारे में क्या जानकारी है? क्या कुछ बातचीत के लिए आगे प्रस्ताव रखा गया? साइप्रस पुलिस अभी इस पर इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं दे रही है कि कुछ लोगों को छोड़ा गया है और जो हाईजैकर है वो विमान को उड़ाने की धमकी दे रहा है। जी, तो अखिलेश, ये जानकारी है कि अभी जो एयरपोर्ट है उसको खाली करा लिया गया है। अब जो स्थिति है वो बातचीत के लेवल पे है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बच्चे और महिलाओं को वहां से उतारा गया है। अभी 20 लोगों को उतारा गया है, लेकिन ये 20 लोग हैं कौन, ये अभी साफ तौर पर जानकारी नहीं है। अखिलेश बिल्कुल, और बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इनकी क्या मांग है। आतंकी ने अभी तक कोई मांग नहीं रखी है, तो आखिर मकसद क्या है, क्यों इसने विमान को हाईजैक किया? आतंकियों ने अब तक अपनी तरफ से कोई बात रखी नहीं है, और ऐसे में एक सवाल ये बना हुआ है, कौन है ये दहशतगर्द, इनकी क्या मांग है? हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी इस वक्त जुड़ गए हैं कुछ और जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से इस हाईजैकिंग को अंजाम दिया गया है, सिक्योरिटी एजेंसीज इसको लोन वोल्फ का अटैक कहती हैं। लोन वोल्फ की तरफ से जब कोई अकेला शख्स किसी आतंकी घटना को अंजाम देता है, इस तरह की कोई कार्रवाई करता है, तो उसको तकनीकी भाषा में लोन वुल्फ कहा जाता है, अकेला भेड़िया कहा जाता है। और ये उसकी कार्रवाई साफ तौर पर नजर आ रही है कि एक हथियारबंद शख्स जो है विमान के अंदर घुस गया है और उसने विमान को हाईजैक किया है। अब जो ऐसी सिचुएशन में जो सरकार है उसके सामने 2 ऑप्शन रहते हैं कि या तो उसके साथ में बातचीत करे, नेगोशिएट करे, या फिर कमांडो एक्शन ले। तो साइप्रस की सरकार ने अब बातचीत के लिए अपनी हामी भरी है। तो ऐसे में अब 2 चीजें आगे होंगी। एक तो ये कि प्राइमरी हॉस्टेज नेगोशिएटर्स की टीम बनाई जाएगी, जो कि शुरुआती तौर पर जिस भाषा में बात कर रहा है ये हाईजैकर, उस भाषा में उससे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, ये जानने की कोशिश
कोशिश की जाएगी कि उसकी डिमांड क्या क्या है, वो किस संगठन को बिलोंग करता है और विमान में बाकी लोगों की सिचुएशन क्या है, क्या उसके इरादे हैं। ये एक बार समझने के बाद में एक सेकेंडरी टीम बनाई जाती है हॉस्टेज नेगोशिएटर्स की, जिसमें कि जो डिमांड्स रखी गई हैं और जो बाकी की जानकारी तब तक इकट्ठा होती है उसके आधार पर लोग शामिल किए जा सकते हैं। हो सकता है कि इसमें इजिप्ट की सरकार के लोग भी शामिल किए जाएं और ये सेकेंडरी हॉस्टेज नेगोशिएटर्स की टीम जो है वो आगे की बात करे, और अगर वे कामयाब हो जाते हैं इस बातचीत में तो फिर जो विमान में फंसे हुए जो यात्री हैं उन्हें छुड़ाया जा सकता है। और जैसा कि ये जो हाईजैकर है ये इससे थोड़ी सी नरमी दिखाई है, जिस तरह से महिला बच्चों को उसने छोड़ा है, इस तरह की खबर आ रही है। जितेंद्र आपको रोकना पड़ेगा, एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, दिवांग के पास चलते हैं। दिवांग तो दिवांग के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीर है, यही है वो विमान जिसे हाईजैक किया गया है। 88 लोग, कुल 88 लोग इसमें सवार हैं, जिनमें से 20 मुसाफिरों को, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन एक सवाल बना हुआ है अभी भी, बड़ा सवाल यह कि आखिर जो हाईजैकर है उसका मकसद क्या है, क्यों उसने इस विमान को अगवा किया है, क्यों आखिर उसने हाईजैक किया, और अभी तक उसने अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं रखी है, कोई डिमांड भी उसकी सामने नहीं आई है। आखिर क्यों उसने इस विमान को अगवा कर लिया है। साइप्रस में उतारा गया इस विमान को। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ ज्योति जुड़ी हुई है। ज्योति, घाटी में कहाँ आ रहा है कुछ, तो 22 घंटा पहले का इसमें ये है ना। तो दोबारा हम आपको लिए चलेंगे न्यूज रूम और कुछ और ताजा जानकारी मिलेगी आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है, बड़ा बंधक संकट है। 88 लोगों को अगवा किया गया, 20 को रिहा किया गया है, और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, जो ये हाईजैकर है, बताया जा रहा है कि इसने एक ऐसी बेल्ट बांधी हुई है जिसमें विस्फोटक है, यानी ये फिदाइन है, जो ये दहशतगर्द है, ये फिदाइन है, और ऐसे में इसके इरादे कितने खतरनाक हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आतंकियों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, पायलट के हवाले से अधिकारियों ने खबर दी है हाईजैकर ज्यादा हो सकते हैं। अभी तक एक आतंकी होने की बात सामने आ रही है, लेकिन हो सकता है इनकी संख्या और ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। मकसद क्या है यह नहीं पता चल पा रहा है। अब तक 20 लोगों को रिहा किया गया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल बताए जाते हैं, यानी अभी भी 68 लोग इस विमान के अंदर मौजूद हैं। यह घरेलू विमान है मिस्र का, जिसे जाना था काहिरा, लेकिन इसे साइप्रस ले जाया गया है, वहां पर इसे लैंड करवाया गया है, और अभी वहीं पर यह जहाज वहीं पर मौजूद है एयरपोर्ट पर। यह तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं, यह लारनाका एयरपोर्ट है, वहां की तस्वीर है।